एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूबॉटनी। तो आज हम डिस्कस करते हैं लिपिड पर। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशंस प्राप्त हो जाए। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जीवों यानी जंतु एवं वनस्पति से प्राप्त विभिन्न कार्बनिक यौगिकों में फैट्स और ऑयल्स का स्थान जो होता है वो प्रमुख होता है। वसा और तेल लिपिड वर्ग के अंतर्गत आते हैं। लिपिड ग्रीक शब्द लाइपोस से बना है, जिसका तात्पर्य फैट से है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड कार्बनिक पदार्थों का एक महत्वपूर्ण विषमांगी समूह होता है जो वाटर में अविलय होता है और बहुत कम विलय तथा निम्न लो पोलैरिटी के कार्बनिक विलायकों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन आदि में पूर्ण विलय होते हैं और साथ ही इन विलायकों द्वारा कोशिकाओं से निष्कर्षित किए जा सकते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि ये जो लिपिड्स होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। जंतु और वनस्पति स्रोतों से प्राप्त सभी ग्रेसी एंड ऑयली पदार्थ जो कार्बनिक विलायकों द्वारा उनसे निष्कर्षित किए जाते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों के एक विशिष्ट समूह होते हैं। इस समूह के अंतर्गत वसा और तेल, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरॉयड और टर्पेन्स महत्वपूर्ण लिपिड होते हैं। लिपिड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1943 में जर्मन जीव रासायनिक ब्लूर ने किया। इनके अनुसार लिपिड उच्च बसीय अम्लों से बने होते हैं, यानी फैटी एसिड से बने होते हैं तथा प्रकृति में ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं लिपिड के कार्य की, यानी फंक्शन ऑफ लिपिड की। तो इसके निम्न फंक्शंस हैं, ये देखिए। फर्स्ट हो गया लिपिड बसीय अम्लों के वास्तविक एस्टर हैं तथा मानव शरीर में सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। ये एनर्जी स्टोरेज का कार्य करते हैं। ये लिपिड मेटाबॉलिक फ्यूल कहलाते हैं। ये इम्यूलिसिफाइंग एजेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ लिपिड्स की। तो लिपिड्स के 3 मुख्य क्लासिफिकेशन को क्लासिफाइड किया गया। तो फर्स्ट है सिंपल लिपिड्स। इसमें वसीय अम्लों का विभिन्न अल्कोहल के साथ बने हुए एस्टर्स आते हैं। और सेकंड है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिपिड्स। ये अल्कोहल तथा किसी अन्य अतिरिक्त समूह के साथ वसीय अम्लों के एस्टर्स होते हैं। और थर्ड है प्रेकर्सर और ड्राइव्ड लिपिड्स जो सरल या सिंपल और कॉम्प्लेक्स के लिपिड्स के व्युत्पन्न होते हैं, इनके अंतर्गत आते हैं। तो इसकी हम सारणी आपको दिखाएंगे, यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ लिपिड्स की। ये सारणी है सिंपल फैट्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और ड्राइव्ड। ये इसकी सारणी है। ये कैटेगरी है फैट्स एंड ऑयल्स, वॉक्सेज, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, अदर्स फैटी एसिड। मेजर टाइप्स हैं, ये देखिए फंक्शन एंड एग्जाम्पल्स हैं। ये इसके सारे एग्जाम्पल है। एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जैसे मस्टर्ड ऑयल्स हो गया। और इसमें एस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड, हायर एल्कोहल्स, जैसे लैनोलिन, मैसर्टी हो गया। ये देखिए, ये इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की ये सारणी हो गई। फ्रेंड्स, अब फर्स्ट आता है सिंपल लिपिड्स। ये केवल बसीय अम्लों और अल्कोहल में मिलते हैं। इसमें कोई अम्ल समूह उपस्थित नहीं होता है। इसके अंतर्गत वसा हो गया, तेल और मोम आदि आते हैं। तो फर्स्ट ए है वसा और तेल, यानी फैट एंड ऑयल्स, नेचुरल और ट्रू फैट्स। तो सामान्यतः कमरे के तापमान पर वसा ठोस, जबकि उसी तापमान पर ऑयल द्रव होते हैं। वसा और तेल पौधों और जंतुओं में विस्तार पूर्वक पाए जाते हैं और पौधे व जंतुओं में रिजर्व फूड के रूप में संचित रहते हैं। अधिकांश पौधे में ये बीज फल, फूलों, पत्ती, तना व जड़ में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से पौधों के तेल में युक्त बीजों जैसे बिनौला, मूंगफली, सरसों, नारियल, जैतून, अलसी तथा रेंडी में उपस्थित होते हैं। जंतु वसा में चर्बी जैसे पशु की चर्बी,
टैलो यानी बसा, सुअर की चर्बी यानी लार्ड तथा मछली का तेल आदि प्रमुख है। व्यापारिक व जैविक दृष्टि से इनका अत्यंत महत्व होता है। इन लिपिड्स में अल्कोहल, ग्लिसरॉल है। इस प्रकार ये बसीय अम्लों ग्लिसरॉल के एस्टर्स हैं। एक ग्लिसरॉल 3 बसीय अम्लों के अणुओं के साथ जुड़ सकता है। इस प्रकार ये बसीय अम्लों जुड़ सकता है। इस प्रकार से लिपिड्स ट्राइग्लिसरीड्स या ट्राई एसिल ग्लिसरॉल कहलाते हैं। बसा या तेल का स्ट्रक्चर है ये सामान्यतः सूत्र प्रदर्शित करता है, यानी ट्राइग्लिसराइड्स यानी बसा या तेल बनाता है। बी हमारा हो गया मोम यानी बैक्सेस। मोम भी सरल लिपिड्स होते हैं, लेकिन ये बसीय अम्लों के एस्टर की लंबी श्रृंखला यानी लॉन्ग चेन और हाई अल्कोहल युक्त होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आते हैं तो ये जैसे कि जंतुओं के रुए यानी जो एनिमल्स फर होते हैं में मिलने वाला लेनोनिन एक सामान्यतः मोम। स्पर्मसिटी भी एक मोम का प्रकार है जो व्हेल के ब्लवर में पाया जाता है, यानी ब्लवर ऑफ व्हेल में पाया जाता है, जो बैक्टीरिया जो कि कुष्ठ और टीबी रोग के कारक हैं जैसे कि मोम उत्पन्न करते हैं। इनकी रोगजनकता के लिए यानी पैथोजेनिसिटी डिसीज क्यूजिंग एबिलिटी के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार मधुमक्खी भी एक सामान्यतः प्रकार का मोम है जो मधुमक्खी के द्वारा उत्पादित होता है। तो फर्स्ट था हमारे सिंपल लिपिड्स। अब सेकंड की बात करते हैं तो ये है कॉम्प्लेक्स ऑफ कंपाउंड लिपिड। तो ए हो गया फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स को फास्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड भी कहा जाता है। ये बसीय अम्लों अल्कोहल फास्फेट समूह से मिलकर बने होते हैं। कुछ फास्फोलिपिड्स एक नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजेनस बेस से मिलकर बने होते हैं, जैसे लेसेथिन, सेफिलिन, प्लाज्मालोजेनेस, स्फेगोमाइलिन आदि मुख्य फास्फोलिपिड हैं। जल अपघटित पदार्थों के आधार पर इनके 3 उपभाग होते हैं। तो 1, 2, 3 ये 3 इसके उपभाग हैं। तो फर्स्ट है ग्लिसरोफॉस्फेटाइड्स, और बी हो गया फास्फोइनिसिटाइड्स, और सी हो गया फास्फोस्पिंगोसाइड्स। तो अब बी की बात करते हैं तो बी हो गया ग्लाइकोलिपिड्स। इनके जल अपघटन से एक बसीय अम्ल कार्बोहाइड्रेट तथा स्फंगोसिन का मिश्रण प्राप्त होता है। एग्जाम्पल हो गए केराटिन, फ्रेनोसिन, नार्वोन एवं ऑक्सीन नार्वोन। सी हो गया सल्फोलिपिड्स। ये सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सेरेब्रॉन के एस्टर हैं। और डी हो गया प्रोटोलिपिड्स। इनमें लिपिड्स के साथ प्रोटीन अणु संयुक्त होते हैं। थर्ड की बात करते हैं तो ये हो गया प्रेशर और डिराइव्ड लिपिड्स। तो इसमें जब सरल या जटिल लिपिड्स जल अपघटित होती है तब व्युत्पादित या अग्रसारी लिपिड्स बनती है, अर्थात सरल एवं जटिल लिपिड्स के जल अपघटन से प्राप्त यौगिक व्युत्पादित लिपिड्स कहलाते हैं, जैसे बसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड, अल्कोहल, विटामिन ए, डी, ई की, पित्त अम्ल, स्टेरॉल्स, टर्पेन एवं कैरोटेनॉइड्स आदि। तो फर्स्ट हो गया स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स सरल श्रृंखला के लिपिड्स नहीं होते हैं। इन लिपिड्स में लाक्षणिक रूप से स्टीरेन न्यूक्लियस होता है जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स के संयुग्मन का यानी फ्यूजन का प्रदर्शित करता है। शरीर का सर्वाधिक प्रमुख स्टेरॉइड्स कोलेस्ट्रॉल होता है। बी है फैटी एसिड। ये लंबी श्रृंखला यानी लॉन्ग चेन कार्बन अधिक कार्बोक्सिल अम्ल है जो समस्त लिपिड्स और उनके व्युत्पन्न के आवश्यक घटक है। बसीय अम्ल सभी प्रकार के लिपिड्स के प्रमुख और संपूर्ण भाग होते हैं। अब बात करते हैं यानी बसा और तेल के गुण की, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स की।
तो फर्स्ट हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। साधारण ताप पर वसा ठोस और तेल द्रव होते हैं। असंतृप्त वसा अम्लों और लघु श्रृंखला वसा अम्लों के ग्लिसराइड्स की उपस्थिति वसा के गलनांक को कम कर देती है। तेल में असंतृप्त वसा अम्लों का अनुपात वसा की अपेक्षा अधिक होता है। वसा एवं तेल जल में अविलय, परंतु ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। वसाओं में सुरक्षा परत बनाने का गुण पाया जाता है। ये ऊष्मा की कुचालक होती है। त्वचा के नीचे पाई जाने वाली वसा की परत गर्म रक्त जंतुओं को कुचालक स्तर प्रदान करती है। सेकंड हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज यानी हाइड्रोलाइसिस, जल द्वारा जल अपघटन। वसा और तेलों का उच्च दाब और ताप 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल या खनिज अम्ल द्वारा जल अपघटन करने पर ग्लिसरॉल और उच्च वसा अम्ल प्राप्त होते हैं। जैसे कि ये इसका एग्जाम्पल है, ये ग्लिसरीन ट्राइस्टेरेट या ट्राइस्टेरिन बनाकर ग्लिसरॉल बनाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशंस प्राप्त हो जाए।